हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कोड व्यू में। और आज हम प्रेडिक्ट करेंगे एम्प्लॉयज टर्नओवर यूजिंग मशीन लर्निंग टेक्निक्स। एम्प्लॉयज टर्नओवर इज बेसिकली हमें ये चेक करना है कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से एम्प्लॉयज कंपनीज को छोड़ देते हैं या बेसिकली फ्यूचर में छोड़ना चाहते हैं। ये फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, लाइक प्रोसीजर्स, पॉलिसीज जो कंपनी फॉलो कर रही है, या बॉस ही बेकार हो, या पेमेंट का कुछ इशू हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलो चलते हैं अपने एम्प्लॉय को पकड़ने इनटू द कोडिंग पार्ट। सो गाइज, अब हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और सबसे पहले हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा अपना डेटा सेट। सो इंपोर्ट pandas एस पी डी, देन हम लोग पाथ डालेंगे अपना। सो पाथ इक्वल्स टू देन df इक्वल्स टू पी डी डॉट रीड अंडरस्कोर CSV पाथ। अब हम लोग जो कॉलम्स हैं हमारे डेटा सेट में उसको प्रिंट करते हैं। सो कॉलम्स अंडरस्कोर नेम्स इक्वल्स टू df डॉट कॉलम्स डॉट टू लिस्ट, देन प्रिंट। तो यहाँ पे हम लोग अपना कॉलम नेम्स प्रिंट करेंगे और हम लोग अपने डेटा को भी देख लेते हैं। सो प्रिंट स्लैश एन सैम्पल डेटा df डॉट हेड से। सो df डॉट हेड हम लोग को स्टार्टिंग की कुछ वैल्यूज प्रिंट करके दिखाएगी, जिससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि लाइक हमारा जो डेटा सेट है वो हम लोग ने जो कॉल किया है वो राइट है कि नहीं। सो गाइज, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अपना कॉलम्स आ चुके हैं जो हमारे डेटा सेट में है। सेटिस्फैक्शन लेवल, लास्ट इवेल्युएशन, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, देन वर्क एक्सीडेंट एक्सेट्रा। और यहाँ पे अपना जो डेटा सेट है वो आ चुका है। अगर आपको ये डेटा सेट डाउनलोड करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और सो गाइज, अब हम लोग इसका डेटा टाइप फाइंड आउट करते हैं सारे कॉलम्स का। सो df डॉट डी टाइप्स, अब इसको रन करते हैं तो गाइज जैसे देख सकते हो यहाँ पे स्टार्टिंग की जो दो कॉलम्स है उसके वैल्यूज जो हैं वो फ्लोट में है, फिर सारे इंटीजर्स में है। और डिपार्टमेंट और सैलरी की जो वैल्यूज है वो ऑब्जेक्ट। पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो डेटा है वो क्लीन है कि नहीं, या कोई मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है। सो df डॉट इज नल डॉट एनी डॉट एनी। सो गाइज, यहाँ पे देख सकते हो सारे वैल्यूज लाइक कोई भी नल नहीं है अपने पास वैल्यूज। उसके बाद अब हम लोग अपने डेटा सेट के फीचर्स को देखते हैं। सो df डॉट शेप। सो यहाँ पर 14,999 एम्प्लॉयज़ का ये डेटा सेट है और सारे एम्प्लॉयज़ 10 फीचर्स में डिवाइडेड हैं। सो दीज आर द लाइक 10 फीचर्स बेसिकली। उसके बाद अब हम लोग मेन पार्ट पे आते हैं जो अपना आउटपुट हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे। सो अपना आउटपुट जो है वो ये लेफ्ट वाला कॉलम है। लेफ्ट में अगर 1 है तो इट मीन्स दैट उसने कंपनी लेफ्ट कर दी, जो एम्प्लॉय है उसने कंपनी छोड़ दी है। और अगर 0 है तो इसका मतलब नहीं, अभी उसने कंपनी छोड़ी नहीं है, वो अभी भी है वहाँ पे। अब गाइज हम लोग जो डिपार्टमेंट की वैल्यूज़ हैं उनको चेक करेंगे, क्योंकि जैसे आप अगर आप डेटा सेट डाउनलोड करो तो आप चेक करोगे कि उसमें बहुत सारी यूनिक वैल्यूज़ हैं। सो df, और जिसको हमको कम करना है तो डिपार्टमेंट डॉट यूनिक। सो गाइस, जैसे देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी वैल्यूज हैं, जैसे लाइक सेल्स, अकाउंटिंग, HR, टेक्निकल, मार्केटिंग एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम लोग अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे ना तो वो इतना एक्यूरेट नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास इतने सारे वैल्यूज हैं लाइक, तो वो अच्छा प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग को कुछ वैल्यूज को कंबाइन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लोग टेक्निकल, सपोर्ट और IT को एक साथ मर्ज करते हैं और सिर्फ एक वर्ड डालेंगे, टेक्निकल। उसके लिए हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट numpy एस np, देन चेंज करना पड़ेगा df डिपार्टमेंट।
सो गाइस जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट्स के जो सपोर्ट है और आईटी है उसको मैंने टेक्निकल से कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे अगर इसको हम लोग रन करते हैं तो ये रन हो चुका है, मतलब अपना चेंजेस जो हमने किया है वो हो चुके हैं। अब हम लोग डेटा एक्सप्लोर करके चेक करते हैं कि लाइक अपना डेटा है कैसा। तो इसके लिए हम लोग पहले ये चेक करते हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्होंने कंपनीज लेफ्ट कर दी और कितने हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं। उसके लिए df लेफ्ट डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। सो गाइज जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 3571 एम्प्लॉयज़ ने कंपनी छोड़ दी है और अभी भी लाइक 11,400 एम्प्लॉयज़ हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं। तो ये अपने डेटा सेट से हम लोग को पता चला है। उसके बाद अब हम लोग जैसे मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट और सैलरी को हम लोग को डमी वेरिएबल्स देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो वैल्यूज़ इतनी सारी यूनिक हैं और ये एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। उसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा categorical underscore where's equals to for where in category underscore where's। सो गाइस जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग का ये पार्ट रन हो चुका है। उसके बाद अब हम लोग को जो एक्चुअल वैल्यूज थी, कैटेगरिकल वेरिएबल्स थे, अब हम लोग को उसको रिमूव करने का है वंस द डमी वेरिएबल्स हैव बीन क्रिएटेड। तो यहाँ पे df डॉट ड्रॉप यूज करेंगे हम लोग, df डॉट कॉलम्स 8th and 9th comma axis equals to 1 comma in place equals to true। अब हम लोग अपने वैल्यूज भी चेक कर लेते हैं। सो df डॉट कॉलम्स डॉट वैल्यूज। सो गाइज जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टार्टिंग के तो सब ठीक है, बट यहाँ पे डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ये आया, फिर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर अकाउंटिंग, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर HR। तो यहाँ पे ये अपने अलग अलग एक कॉलम ही क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पे जो नॉर्मली अपने डिपार्टमेंट में ऐसे थे, अब जैसे सेल्स का डिपार्टमेंट अंडरस्कोर सेल्स करके वो कॉलम होगा, फिर एक डिपार्टमेंट अंडरस्कोर अकाउंटिंग करके कॉलम होगा, फिर जैसे सैलरी अंडरस्कोर हाई, सैलरी अंडरस्कोर लो। सो ये हम लोग ने इसको एक डमी वेरिएबल्स में क्रिएट। अब हम लोग अपने मेन काम पे आते हैं कि x और y में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अपना मेन y जो है वो लेफ्ट का कॉलम है, ये जो अपना आउटपुट रहेगा, और सब जो है वो x में चले जाएंगे। सो df अंडरस्कोर वेरिएबल्स इक्वल्स टू df डॉट कॉलम्स डॉट वैल्यूज डॉट टू लिस्ट। अब हम लोग इसको रन कर दिया। फिर y में हम लोग डालते हैं लेफ्ट को जो हमारा आउटपुट है, और x में हम लोग डालते हैं i फॉर i इन df अंडरस्कोर where's if i is not in y। सो जो भी वैल्यूज y में नहीं है वो x में आ जाएंगे। सो इसको हम लोग रन करते हैं और ये रन हो चुका है। गाइस अब हम लोग फीचर सिलेक्शन परफॉर्म करेंगे। फीचर सिलेक्शन इसलिए करेंगे क्योंकि जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे कॉलम्स हैं अपने पास। तो जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में अपने को एक प्रॉब्लम आया था कि जो टेक्निकल के हैं उसमें टेक्निकल सपोर्ट, मैनेजमेंट, IT बहुत सारे कॉलम्स हैं। वैसे सेम यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स क्रिएट हो चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे फीचर सिलेक्शन की हेल्प से जो बेस्ट सूट करेगा फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ आवर मॉडल, हम लोग उसको ही यूज़ करेंगे। इसके लिए हम लोग फीचर सिलेक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। सो फ्रॉम sklearn
dot feature underscore selection import RFE। RFE का फुल फॉर्म है रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन। सो ये एक फंक्शन है बेसिकली जिसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर फीचर सिलेक्शन। अब हम लोग फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल import लॉजिस्टिक रिग्रेशन। देन हम लोग इसको में से लाइक 10 कॉलम्स को निकालते हैं जो बेस्ट रहेंगे अपने मॉडल के लिए। सो RFE मॉडल कॉमा 10 कॉलम्स आप हम लोग को प्रिंट करके दे दो। फिर RFE डॉट फिट एक्स और वाई वैल्यूज को हम लोग फिट करेंगे। सो एक्स कॉमा DF ऑफ y। देन प्रिंट करके भी चेक कर लेते हैं। तो RFE डॉट सपोर्ट अंडरस्कोर देन प्रिंट RFE डॉट रैंकिंग अंडरस्कोर। सो गाइस जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अपना जो फीचर सिलेक्शन का प्रोसेस था वो रन हो चुका है और यहाँ पे अपने को जो 10 वैल्यूज आई हैं वो ये हैं जिसमें 1 लिखा हुआ है। ये वैल्यूज हैं जिससे हम लोग का मॉडल बेस्ट परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे जैसे 3 और 10 लिखा हुआ है ना 6 9 8, तो यहाँ पे बेसिकली वेरिएशंस है बहुत सारे। तो हम लोग इसको नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि लाइक प्रेडिक्शन में प्रॉब्लम होगा। जो एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे रहा है जैसे लाइक 0 या तो 1, तो लाइक ये बेस्ट प्रेडिक्शन है, बेस्ट कॉलम्स हैं फॉर प्रेडिक्शन। अब हम लोग इसको फिर से एक्स और वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो कॉलम्स इक्वल्स टू वो कॉलम्स जो जिसमें लाइक 1 आया वैल्यू जो ट्रू है और वो कोई भी वैल्यूज नहीं लेनी है जो फॉल्स है। तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन लेवल और लास्ट इवेल्युएशन हम लोग का 1 आया, ट्रू है जो लाइक हम लोग को यूज़ करना चाहिए। देन उसके बाद दीज आर द वैल्यूज जो हम लोग को बेस्ट प्रेडिक्शन देंगे। उसके बाद इसको हम लोग डाल देते हैं x में DF ऑफ x देन y इक्वल्स टू DF लेफ्ट। यहाँ से हम लोग लेफ्ट को निकाल देते हैं क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग इसको रन करते हैं, ये रन हो चुका है। अब हम लोग अपना लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल या बेसिकली मॉडल बनाएंगे और प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं जो मेन अपना मशीन लर्निंग का पार्ट है। सबसे पहले हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल परफॉर्म करेंगे। उसके पहले हम लोग को ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट करना है। सो फ्रॉम sklearn डॉट क्रॉस अंडरस्कोर वैलिडेशन import train underscore test underscore split then x underscore train comma। सो ये रन हो चुका है गाइस। अब हम लोग अपना मॉडल क्रिएट करते हैं। सो फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल import लॉजिस्टिक रिग्रेशन फ्रॉम sklearn import metrics then logistic regression then logreg डॉट फिट अपने मॉडल या ट्रेनिंग पार्ट को हम लोग फिट करते हैं। सो एक्स ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर ट्रेन, इसको रन करते हैं और ये अपना मॉडल चल चुका है। अब हम लोग इसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं। सो फ्रॉम sklearn डॉट metrics import accuracy underscore
सो गाइज अब हम लोग चेक करते हैं अपनी एक्यूरेसी विद द हेल्प ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सो 70% आया है अपना एक्यूरेसी, नॉट बैड बट बहुत अच्छा भी नहीं है अपने मॉडल के हिसाब से कि 70% आया। सो अब हम लोग परफॉर्म करते हैं रैंडम फॉरेस्ट, चेक करते हैं शायद उससे कुछ बात बन जाए। सो फ्रॉम sklearn डॉट ensemble import random forest classifier। अब इसको रन करते हैं और अपना रैंडम फॉरेस्ट मॉडल भी चल चुका है। अब हम लोग एक्यूरेसी प्रिंट करते हैं। सो प्रिंट, मैंने रैंडम फॉरेस्ट की भी एक्यूरेसी लाइक rf डॉट प्रेडिक्ट कर दिया है। अब हम लोग इसका एक्यूरेसी चेक करते हैं और ये 97% आया है। ये जो बहुत है विथ रिस्पेक्ट टू अवर डेटा, और लाइक इससे पता चलता है अपना मॉडल कितने अच्छे से वर्क कर रहा है। सो गाइज यहाँ पे अपना प्रेडिक्शन ऑफ एम्प्लॉयज टर्नओवर यूजिंग scikit-learn कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया रहेगा तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं सबका आंसर दूंगा। और आप ये भी बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए जिस पे हम लोग लाइक परफॉर्म कर सकते हैं।